देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है। सभी दलों के नेता और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी लोकप्रियता से बढ़त बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका राजनीति में इतना बड़ा कद नहीं था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें जो लोकप्रियता मिली है उसके बाद पूरे देश में वे चर्चा का विषय बन गए हैं। नंबर 5 से शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हमने रखा है मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल को। अरुण गोविल का नाम राजनीति में नया हो सकता है, लेकिन इनका चेहरा किसी के लिए नया नहीं है। अरुण गोविल टीवी में सबसे चर्चित सीरियलों में से एक रामायण के मुख्य पात्र राम का किरदार निभाया था। इन्होंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और भाजपा ने उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से इनको प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर मीडिया के साथ साथ देश भर की नज़र है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक पूर्णिया। ये सीट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम आरजेडी नहीं, बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव गठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें मज़ेदार बात यह है कि टिकट की घोषणा होने से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया था, जिसके बाद पूर्णिया से टिकट चाहते थे, लेकिन गठबंधन से ये टिकट आरजेडी के खाते में चली गई, जहां से आरजेडी ने महिला प्रत्याशी बीमा भारती को उतार दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने गठबंधन का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन गठबंधन होने के बाद भी खुद निर्दलीय चुनाव लड़ गए। इस सीट की त्रिकोणीय श्रृंखला पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। नंबर 3 पर है बिहार की सबसे हॉट सीट काराकाट। हो सकता है आज से पहले आपने कभी इस सीट का नाम भी ना सुना होगा, लेकिन ये सीट बड़ी दिलचस्प हो गई है। दिलचस्प होने का कारण है कि बिहार के भोजपुरी सिनेमा स्टार और सिंगर पवन सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ना तय किया है। आइए ये भी जान लेते हैं कि ये सीट लोकप्रिय कैसे हो गई। दरअसल इससे पहले पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने ही बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया और चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। अब तक स्थिति सामान्य थी, तभी काराकट से भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल बिहार के जाने माने नेता उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने वो सीट दी। उसके कुछ दिन बाद पवन सिंह ने उसी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना तय किया। आप तो जानते ही हैं, बिहार में जातिवाद सिर चढ़कर बोलता है। पवन सिंह के उतरने से बिहार के काराकट सीट में जाति समीकरण ही बदल गया। जहां कुशवाहा और राजपूत वोट और भाजपा की लहर के साथ उपेंद्र कुशवाहा बढ़त बनाते नजर आ रहे थे, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के उतरने से राजपूत वोट उनको मिलने जा रहा है। इसके साथ ही सुपरस्टार होने के कारण अन्य जातियों का वोट भी मिलने के कारण पवन सिंह जीतते नजर आ रहे हैं, जिससे ये सीट काफ़ी दिलचस्प हो गई है। दूसरे स्थान पर हमने रखा है तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट को। कोयम्बटूर का नाम आते ही आपके जहन में आदि योगी की तस्वीर आ जाती होगी, लेकिन इन दिनों यहाँ सबसे अधिक सुर्खियों में है तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कुप्पुसामी। दक्षिण भारत में अब तक जमीन तलाशती भारतीय जनता पार्टी में अन्नामलाई ऐसा नाम बन गया है जिनकी रैली में हजारों नहीं लाखों लोग शामिल होने के लिए आ जाते हैं। कहते हैं कि युवा, महिला और बुजुर्गों के साथ छोटे छोटे बच्चे भी अन्नामलाई के नाम का नारा लगाते हैं। ये नाम आज तमिलनाडु से निकलकर पूरे देश में गूंज रहा है। अन्नामलाई अपनी कोयम्बटूर सीट के अलावा पूरे तमिलनाडु के सीटों पर भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। इस पूरे लोकसभा की सबसे हॉट सीट है राजस्थान की बाड़मेर सीट, और इस सीट को हॉट बना दिया है एक 26 साल के युवक ने। ये न किसी दल का सदस्य है, न ही इसका कोई गॉडफादर है। ये युवक अपने नाम और जनसेवी विचारों की वजह से लोकप्रिय बना है। बाड़मेर की तपती धरती में ये जिस ओर मुड़ जाता है, वहाँ लाखों लोग इसके नाम का नारा लगाने लगते हैं। ये नाम आज राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में राजनीति के जानकार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी की। हाल ही में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में रविंद्र भाटी सिर्फ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की थी। बाड़मेर में उनकी लोकप्रियता देख खुद नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए आना पड़ा था।
इन 5 सीटों के अलावा हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य, उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी के विरोध के बाद पीलीभीत सीट, विवादित नाम बृजभूषण शरण सिंह की वजह से यूपी की कैसरगंज सीट, मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की नींदें उड़ाने के लिए युवा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू और एमपी की ही सतना से गणेश सिंह, महाराष्ट्र से नितिन गडकरी की नागपुर सीट, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उतरने के बाद से राजनांदगांव सीट इंटरेस्टिंग बनी हुई है। लोकसभा चुनाव की सभी छोटी बड़ी अपडेट्स और समीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें।